आज दिनांक 23 अक्टूबर 2025। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 प्रमुख खबरों के साथ। तो हमारी पहली खबर भाई दूज से जुड़ी हुई है। आज भाई दूज का महापर्व है। भाई दूज के पर्व भाई बहनों के स्नेह और अटूट विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहन भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनके सुख समृद्धि और दीर्घ आयु की कामना करती है। इस बार भाई दूज पर तिलक का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से 3:28 बजे तक का है। वहीं हमारी दूसरी खबर दिवाली के रिकॉर्ड तोड़ कारोबार के ऊपर में है। इस साल दीपावली पर देश में 6.05 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कारोबार हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना से 25% ज्यादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधार और स्वदेशी उत्पादों की मांग से बाजार में जबरदस्त रौनक रही। चीन उत्पादों की बिक्री घटी और 87% उपभोक्ताओं ने भारतीय सामान खरीदा। इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरीज, रेडीमेड गारमेंट्स और मिठाइयों की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हमारी आज की तीसरी खबर दिल्ली के दिवाली से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद दिल्ली में ग्रीन पटाखों की धूम रही, जिससे 500 करोड़ का कारोबार हुआ। हालांकि दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और अस्पतालों में सांस संबंधित मरीजों की संख्या 30% तक बढ़ गई। देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा का जिंद पहले स्थान पर रहा, जहां AQI 421 दर्ज हुआ है। वहीं हमारी चौथी खबर छठ पूजा से जुड़ी हुई है। दिल्ली में यमुना किनारे 17 मॉडल घाट बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घाटों का निरीक्षण स्वयं किया है और कहा कि श्रद्धालुओं पर दर्ज पुराने केस वापस लिए जाएंगे। इस बार करीब 1500 घाटों पर छठ महापर्व का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं हमारी पांचवी खबर भारत और अमेरिका व्यापार समझौते पे है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील लगभग तय हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत पर लगने वाले टैरिफ 50% से घटकर 15 से 16% तक हो सकता है। यह समझौता भारतीय निर्यात में नई तेजी लाने और वैश्विक बाजार में विविधता बढ़ाने में मदद करेगा। तो वहीं हमारी छठवीं खबर नीरज चोपड़ा से जुड़ी हुई है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया। इस अवसर पर थल सेना प्रमुख भी मौजूद थे। यह सम्मान नीरज के देश सेवा और खेल में असाधारण योगदान का प्रतीक है। हमारी आज की सातवीं खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी सीमा पर जवानों के साथ दिवाली मनाई और देश ही परिवार है का संदेश दिया। उन्होंने सैनिकों के समर्पण और साहस की सराहना की। तो वहीं हमारी आज की आठवीं खबर अमित शाह के जन्मदिन से जुड़ी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई भाजपा नेताओं ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घायु की कामना की। हमारी आज की 9वीं खबर यूपीआई और एआई से जुड़ी हुई है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने यूपीआई हेल्प नाम का एक नया एआई पावर्ड असिस्टेंट लॉन्च किया है। यह फीचर यूजर्स को EMI, बिजली बिल और अन्य सभी मैंडेट्स एक ही जगह देखने की सुविधा देगा। साथ ही डिजिटल पेमेंट से जुड़ी शिकायतों और सवालों का समाधान भी पहले से ज्यादा तेजी से देगा। NPCI का यह कदम यूपीआई अनुभव को और आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। और हमारी आज की आखिरी और सबसे ज्यादा अहम खबर अमेज़न से जुड़ी हुई है। ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़न में अब ऑटोमेशन का दौर तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी में पिकिंग, पैकिंग और डिलीवरी जैसे कार्यों को संभालने के लिए रोबोट्स लाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में लगभग 5 लाख नौकरियां रोबोट्स द्वारा रिप्लेस की जाएंगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कदम से अमेज़न को 2027 तक करीब 1 लाख करोड़ की बचत होगी। हालांकि इसे रोजगार पर असर पड़ने की संभावनाएं भी जताई जा रही है।